Here, my name is Dakshraj and I'm a J 2027 aspirant. Okay, ठीक है, बोरिंग इंट्रो हटाते हैं एंड मेन मुद्दे पे आते हैं। भाई सिचुएशन क्या है, भाई सिचुएशन क्या है। देखो, मैं कुछ स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया है, रैंडम थॉट्स जो आएंगे वो बोलते जाऊँगा। तो अभी क्या चल रहा है, अभी अपने स्टडी आवर्स एक इक्विलिब्रियम तक पहुँच गए हैं, दैट इज़ 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स का इक्विलिब्रियम में पहुँच गए बिकॉज भाई गर्मी बहुत बढ़ गई है यार। तुम अगर तो नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो तुमको रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। बहुत गर्मी है, गर्मी की वजह से वह तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, मेरे को माथा दर्द ये सब दे रहा है। एंड आज का दिन भी थोड़ा सा वेस्ट चल गया बिकॉज कोचिंग नहीं गया। और मेरे एक बहुत अच्छे बचपन के दोस्त का बर्थडे था तो वो मैं अटेंड कर लिया। नॉर्मली तो मैं ऐसे बर्थडे पार्टी में जाता नहीं हूँ, बट चल गया सिंस दोस्त का पार्टी है, नहीं तो उधर घूमा तो हाँ उसमें टाइम निकल गया। तो बट मैं लेक्चर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, दैट्स द बेयर मिनिमम आई नीड टू डू। सोने से पहले अभी आए देखिए रात के 12 बज गए हैं, बट सोऊंगा मैं लेक्चर्स कंप्लीट करके ही। वो बेयर मिनिमम है, बिना लेक्चर्स कंप्लीट किए मैं नहीं सोने वाला हूँ। एंड फिर बात रहा कि भाई रिसेंट मेरा टेस्ट हुआ, ठीक है, मेरा टेस्ट हुआ मेरी कोचिंग में तो 95 पीपल गेव इट एंड आई गॉट रैंक 398.25 परसेंटाइल। आप देखो भाई पेपर इजी था, पेपर इजी था, हो गया मेरे से, ठीक है। मुझे लगा था सबके लिए पेपर इजी होगा, उतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं बनेगी, बट 98.25 बन गई। दैट्स अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी कि भाई इतना इजी पेपर लोग नहीं दे पा रहे क्या। नॉट अ फ्लेक्स बट पेपर सच में ईजी था, मुझे नहीं पता क्यों इतना आ रहा है मेरा। बट अगली बार जो टेस्ट होगा वो आई गेस अच्छा आएगा बिकॉज ये पहला माइनर टेस्ट था, उतना नंबर का भी नहीं था। तो चिल करो यार, उतना आसमान में नहीं चढ़ जाना है अभी के लिए। अभी जो नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है उसके ऊपर फोकस करने का है। एंड सिंस आज 23 अप्रैल है, ठीक है, आज 23 अप्रैल है तो मैं ट्राई करूँ जो अप्रैल को एंड अप करूँ ना। अप्रैल को एंड कैसे करना चाहता हूँ कि सॉल्यूशंस उड़ा दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस उड़ा दूँ एंड मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स उड़ा दूँ। ये 3 चैप्टर उड़ाने का मन है मेरे को। एंड फिर 11th में कैसे रिवाइज करूँगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है 11th को मैं कैसे रिवाइज करूँ, ठीक है। अब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देखते हैं। तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री में सोच रहा हूँ ना, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में मैं सोच रहा हूँ चलो ऑर्गेनिक से स्टार्ट किया जाए, बट फिर यही बात है ना, ऑर्गेनिक से स्टार्ट क्यों किया जाए। रुक जाए 1 मिनट, ऑर्गेनिक से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम वो दो बड़े चैप्टर है। तो थर्मोडायनेमिक्स को मैं ठीक है ऊपर ऊपर से रिवाइज करूँगा, क्वेश्चन से कुछ कुछ बना लूँगा। इक्विलिब्रियम के थोड़े से मॉडल बना लूँगा, रेडॉक्स रिएक्शन कर लूँगा एंड तो वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लूँगा बिकॉज दैट्स द बेसिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, तो उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। तो हाँ, 4-5 चैप्टर ही रिवाइज कर लूँगा। और कुछ कुछ एक्सरसाइज बना लूँगा उनके, तो डैट वुड बी लाइक एक हफ्ते के अंदर रहेगा प्लान कि अगले हफ्ते वो 11th का केमिस्ट्री में करूँ। एंड फिजिक्स का ये रहेगा ना कि फिजिक्स पे मेजर फोकस रहेगा मैकेनिक्स पे। मैकेनिक्स का अच्छा करना है एकदम, मैकेनिक्स। तो मेरे को मन कर रहा है एकदम एकदम टॉप टियर गॉड लेवल एडवांस ओलंपियाड लेके चल रहा हूँ मैकेनिक्स पर। ऑफ कोर्स टाइम कंस्ट्रेंट आता है भाई। तो 11th कैसे रिवाइज करूँगा, तो आई वुड बी डूइंग 11th विद एडोनीति। एडोनीति से जल्दी जल्दी रिवाइज करके कुछ जो उनके रैंक बूस्टर सेशन है जिनमें वो क्वेश्चंस कराए हैं अच्छे अच्छे, वो देख के मैं सीधा मॉड्यूल के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे उतर जाऊंगा, या मॉड्यूल के जो क्वेश्चन जी में एक्सरसाइज के लेवल मैंने नहीं बनाए थे उस पर उतर जाऊंगा, या AIEEE के जो क्वेश्चंस थे उस पर उतर जाऊंगा। और हाँ, मैंने ना देखे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले आते ना 1990 के टाइम के अराउंड में, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। लाइक 1.5 पेज का सॉल्यूशन, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है भाई, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। पढ़ने में हालत ख़राब हो गई थी, इतना सा क्वेश्चन का इतना बड़ा सॉल्यूशन। तो वही तो ट्राई करूँगा कि हाँ क्वेश्चन से ही 11th की रिवीजन हो। एंड फिर मैथ्स के लिए ठीक है ना, अलजेब्रा मैंने इस बुक से कर लिया, ठीक है। यानी कि 80% ऑफ द अलजेब्रा इस बुक का 80% अलजेब्रा हो गया मेरा। तो मैं क्या करूँगा अब, तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड क्वेश्चंस किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किया है, वो जो तो ग्राफ का ये सब एंगल ये सब का खेला था ना, वो मेरे को करना पड़ेगा। तो अलजेब्रा के मैं डीपीपीज बनाऊंगा, अलजेब्रा के डीपीपीज बनाऊंगा और ट्रिगो को अच्छा प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। तो इस वीक का टारगेट है अलजेब्रा के डीपीपीज एंड ये ट्रिगो एक अच्छे लेवल पे लेके जाने का। और
उसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा तो अलजेब्रा के पीवाईक्यूज प्लस कोऑर्डिनेट को इस बुक से करने का ट्राई करूँगा। फिर अलजेब्रा का पीवाईक्यूज खत्म हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट बाकी पीवाईक्यूज करने का ट्राई करूँगा। तो हाँ, फिजिक्स में यही तो रैंक बूस्टर सेशंस एंड केमिस्ट्री में भी जो डेक्स्टर कम करके एक चैप्टर है उससे मैं ट्राई करूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। 11th है उससे रिवाइज हो जाएगा। इवन 12th का मैं उससे करूँगा। तो हाँ, मेजर फोकस वुड बी कि भाई क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, हाउ इज़ द अप्रोच एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बने उसी से रिवीजन करने का प्लान है। एंड 12वीं को साथ ही साथ लेकर चलना है और 12वीं के टेस्ट्स भी संभाल के लेकर चलने हैं एंड स्टडी आवर्स को भी बैलेंस करके चलने हैं एंड लेक्चर्स को मिस नहीं करना है। दैट्स द मेन प्रायोरिटी फॉर नाउ। देखो मैं यानी कि मोमेंटम बिल्ड हो गया है एंड इस मोमेंटम को मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एक्सेलरेशन दूँ। थोड़ा सा एक्सेलरेशन देने का मन है मेरे को मई में एंड सिंस गर्मी भी आने वाली है। बट मई में ये अच्छी बात है कि नीट वाले को एग्ज़ाम हो जाएगा तो कोचिंग जो भारा हुआ रहता था नीट वाले को टेस्ट्स के चलते लाइक उनका टेस्ट चल रहा था हर 1-2 दिन पे तो लाइक वो बंद हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा कोचिंग में, तो टीचर लोग कम बिजी हो जाएंगे। तो मैं कोचिंग में ट्राई करूँगा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। तो यस गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। स्टे हार्ड, कीप हसलिंग एंड जेई फोड़ना है, पेपर फोड़ना है, फिट मैथन गो। बाय बाय।